आपने अखिलेश का पुतला जलाया और अखिलेश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बस उछेड़ दिया जाएगा। आज के भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव के बारे में इतनी घटिया बयानबाजी की है, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल बीजेपी की महिला नेता भी शर्मा गई। और राजीव निगम ने बीजेपी नेता के बयान पर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बनने लगा है। सभी दलों की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख दल सपा भाजपा, जो हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे, ये दोनों दल एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। जुबानी जंग इन दोनों दलों के नेताओं में तो देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर सपा भाजपा में जंग देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य तो सोशल मीडिया पर कई बार भिड़ चुके हैं और भिड़ते रहते हैं। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी सोशल मीडिया पर सफाइयों से जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, बता दें कि सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक पर देने वाले आपत्तिजनक कमेंट के बाद हुई। इसको लेकर पाठक ने आपत्ति जताई और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जवाब में सपा मुखिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस मुद्दे पर सफाई दी, साथ ही डिप्टी सीएम को भी मर्यादा में रहने की हिदायत दी। लगा कि इस पोस्ट के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा और दोनों नेता शांत हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। लेकिन सपा मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे हैं। माना कि सपा मीडिया सेल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन बीजेपी नेता जो दूसरों के डीएनए के बारे में बात करते हैं वो कितना सही है, और जो बीजेपी नेता खुलेआम महिलाओं का अपमान करते हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, क्या कभी उनका भी पुतला फूंका गया है? गलत का हमेशा विरोध होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करते करते अपना आपा तक खो दे रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कानपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बीजेपी नेता अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं और अखिलेश को धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी घटिया भाषा है कि विरोध में शामिल बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी शर्मा गई और वो लोग भी वहां से चली गई। जी हाँ, इस वीडियो में अखिलेश यादव को धमकी देने वाला नेता कानपुर कैंट से भाजपा का पूर्व बीजेपी विधायक रघुनंदन भदौरिया है, जो कह रहा है कि अखिलेश यादव को सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बांस घुसेड़ दिया जाएगा। माफी के साथ मैं इस भाषा को रिपीट कर रहा हूं, वरना ये इतनी गंदी भाषा है कि कोई भी इसको दोहराने से पहले सोचेगा। लेकिन बताना भी जरूरी है कि आखिरकार जो बीजेपी नेता उनकी भाषा कैसी है। आप आए, आपने अखिलेश का पुतला जलाया और अखिलेश को अगर सीख आती है तो आती है, नहीं तो उनके सीख नहीं बस उछेड़ दिया जाएगा। आज के भारत माता की वंदे मातरम। ये संस्कारी पार्टी के नेताओं की भाषा है। बीजेपी नेता ने न सिर्फ भाषा की मर्यादा को तोड़ा है, बल्कि राजनीति को शर्मसार किया है। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा में संयम जरूरी है। सोशल मीडिया में वायरल होने की होड़ ने नेताओं को सस्ती लोकप्रियता की ओर धकेल दिया है, जहां मुद्दे नहीं अशोभनीय बयान चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। बीजेपी के बड़े नेता जब शब्दों की मर्यादा की बात करते हैं और वही उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, क्या मर्यादा केवल विपक्ष के लिए तय की जाती है? ऐसे वक्त में जब देश की नीति, विकास और मुद्दों पर आधारित राजनीति की जरूरत है, तब इस तरह की भाषा राजनीति को और भी नीचे ले जाती है। यह न केवल आमजन में गलत संदेश देता है, बल्कि युवाओं के लिए भी एक खराब मिसाल बनता है। देश को जरूरत है मुद्दों की राजनीति की, न कि गाली गलौज की प्रतिस्पर्धा की। अब आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। बीजेपी नेता अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, तो सामने खड़ी बीजेपी की महिला नेता वो भी शर्मा गई और वहां से वो जाने का इशारा
कर निकल गई। मतलब उन महिलाओं को लगा कि नेताजी को यहां नहीं बोलना चाहिए था, जिस पर कॉमेडियन राजीव निगम ने तंज कसा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपाई नेता सीख और बांस घुसेड़ने की बात कर रहे हैं। महिलाओं के सामने उन्हीं की महिला कार्यकर्ता शर्म से मुंह लटका है। बेशर्मी और निर्लज्जता की हद है और संस्कार की बात करते हैं। वहीं सपा नेता मनोज काका ने भी बीजेपी नेता के इस बयान पर नाराजगी जताई है और बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। जी हां, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस मामले में लीगल नोटिस भी भेजी गई है, जिसमें उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की गई है। इस पूरे विवाद पर अब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने नोटिस को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर पलटवार किया और शायरी के जरिए सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बदजुबानी की जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश ने लिखा है कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। तो कुछ इस तरह से शाराना अंदाज में अखिलेश यादव ने एक बड़ा हमला बोला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM।